हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि अगर आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आप लोग को पता होगा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड। उसका हम लोगों ने देखा था कि पीडीएफ क्या होता है, उसका हम लोगों ने आरिथ मोमेंट निकाला, देन उसके बाद उसका मीन, वेरिएंस एंड म्यू थ्री म्यू फोर जो थे उसके मोमेंट जो मैंने आपको लर्न करने के लिए दिए थे वो सभी हम लोगों ने देख लिए थे। देन उसके बाद सबसे लास्ट था उसका हार्मोनिक मीन। तो बस इतना ही बीटा डिस्ट्रीब्यूशन में हमें फाइंड करना होता है। अब देखिए, जो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंड काइंड है वो भी एक आपका इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है। वो आपकी ग्रेजुएशन के पर्पस से, पोस्ट ग्रेजुएशन के पर्पस से और आईएसएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं आपको अब बताने जा रही हूँ बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंड काइंड। तो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ यहाँ पे बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंड काइंड। तो देखिए, डेफिनीशन सबकी हम लोग उसी तरह से डिस्क्राइब करते हैं कि अगर x हमारा कोई भी रैंडम वेरिएबल है वो आपका कहलाएगा कि वो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंड काइंड को फॉलो कर रहा है विद पैरामीटर म्यू एंड न्यू। अगर इस रैंडम वेरिएबल x का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कुछ इस तरह से लिखा जाए कि 1/बीटा म्यू न्यू x टू द पावर म्यू माइनस 1 प्लस एक्स टू द पावर म्यू प्लस न्यू। देन इसकी जो रेंज है वो जाती है 0 इज़ लेस देन एक्स इज़ लेस देन इनफाइनाइट, देन 0 अदरवाइज। तो मैं यहाँ पे आपको बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड एंड बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंड काइंड दोनों में कंपेयर करके बताती हूँ। देखिए, जो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड था उसमें हमारा 1/बीटा म्यू न्यू ये होता था, बट उस जगह पे क्या होता था, एक्स टू द पावर हमारा होता था म्यू माइनस 1, देन ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स टू द पावर न्यू माइनस 1 होता था। बट यहाँ पे डिनोमिनेटर में हो गया है 1 प्लस एक्स टू द पावर म्यू प्लस न्यू। तो यहाँ पे ये डिफरेंस आया है कि यहाँ पे प्लस हो गया और साथ में डिनोमिनेटर में आ गए। देन वहाँ पे जो हमारा बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड था उसमें एक्स की जो रेंज होती थी वो 0 से 1 हुआ करती थी, बट यहाँ पे जो एक्स की रेंज है वो 0 से इनफाइनाइट है। तो ये इसके एक बिग डिफरेंस है, ये आप कह सकते हो या इसको याद भी कर सकते हो। तो अब देखिए, यहाँ पे ये आपको पता चल गया है कि ये इसका पीडीएफ है, ये हमारा कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। अब देखिए, इसके जो कुछ रिमार्क्स हैं वो भी आप लोगों को पता होने चाहिए। अगर देखिए, x जो है वो आपका बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंड काइंड है विद पैरामीटर म्यू एंड न्यू, तो उसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं इस नोटेशन से। देखिए, जैसे मैंने अभी आपको ये बताया था x फॉलोज बीटा सेकेंड म्यू न्यू, बट आप लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हो x फॉलोज बीटा टू म्यू न्यू। तो ये मैं आपको पहले भी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि जो इसके पैरामीटर्स हैं इनको आप लोग कुछ भी ले सकते हो, ए बी ले सकते हो, एम एन ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। एग्जाम में भी हो सकता है कि आपको ये चेंज फॉर्म में दिखे या फिर किसी नंबर के फॉर्म में दिख सकते हैं, 3 2 4 5 कुछ भी दिख सकते हैं। तो उस अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर लोगे। नाउ, इसका जो सेकंड रिमार्क है जो कि आपको पॉइंट याद रखना है वो ये है कि जो आपका बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकंड काइंड होता है उसको आप बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड में चेंज कर सकते हो। अब देखिए, जो हम लोगों ने अभी मैं अच्छा कंपेयर करके बताऊंगी, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। देखिए, अगर मान लीजिए कि x जो है वो आपका बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकंड काइंड को फॉलो करता है, तो अगर कहीं पे भी आपको इस तरह का स्टेटमेंट दिखता है y इज इक्वल टू 1/x, जहाँ पे ये जो x है ये आपका बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकंड काइंड को फॉलो कर रहा है, देन ये जो होल टर्म आपको दिख रहा है जिसकी वैल्यू y के बराबर है, तो ये आपका फॉलो करने लगेगा बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड विद पैरामीटर म्यू न्यू। या फिर हम अभी प्रूफ देखेंगे तो हम लोग उस हिसाब से बता देंगे कि ये कौन से इसके जो पैरामीटर है कौन सा आगे रहेगा कौन सा पीछे। अब देखिए, जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम पे जब बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड पढ़ा था उसमें हम लोगों ने कहा था कि x जो है हमारा अगर बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड को फॉलो करता है विद पैरामीटर म्यू एंड न्यू, तो वहाँ पे हो जाता था कि जो हमारा 1 माइनस एक्स है वो फॉलो करने लगेगा बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड विद पैरामीटर म्यू न्यू एंड म्यू। बस वहाँ पे देखिए, पैरामीटर्स जो थे उसमें वो चेंज हो गए थे 1 माइनस करने पर, बट यहाँ पे तो हमने बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंड काइंड को चेंज कर दिया बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड में। जस्ट यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, जो हमारा वेरिएबल x था जो सेकेंड काइंड को फॉलो कर रहा था, तो उसको हम लोगों ने इस तरह से लिखा 1/1 प्लस एक्स करके, जिसको हम लोगों ने एक नोटेशन दे दिया कि वो y है उसकी वैल्यू। तो यहाँ पे जो y है वो फॉलो करने लगा है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड को। तो अब देखिए, इसका जो प्रूफ है वो आप लोगों को बुक में नहीं गिवन है, तो इसके प्रूफ को भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। मे भी कुछ लोग हों ऐसे जो लोग इसका प्रूफ ना जानते हों और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको ये प्रूफ आता होगा। तो मैं यहाँ पे आपको इसका प्रूफ बता रही हूँ। तो देखिए, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोगों को पता है ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम लोग को करना है और हमें पता करना है कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये फॉलो करेगा, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है एफ ऑफ वाई। ये हम लोग एफ ऑफ वाई से ऐसे हम लोग पीडीएफ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पीडीएफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका मतलब अब हम लोग इसका पीडीएफ फाइंड कर लेंगे। अगर पीडीएफ हमें पता चल गया तो पीडीएफ देख के बता देंगे कि ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है डी एक्स अपॉन डी वाई
ये चीज़ होती है मॉड में, देन एफ ऑफ एक्स। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, ये आप लोग के बहुत काम आएगा अगर आपको किसी भी वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन पता करना है उसके लिए। तो अब देखिए यहाँ से, अब देखिए हम लोगों ने y को लेट क्या किया हुआ है, y इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स। तो हमें देखिए dx अपॉन dy चाहिए, तो क्यों ना हम लोग इसको 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वाई कर लें। अब इस वाले टर्म को हम लोग x को y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें। तो देखिए जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में 1 आपका 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका dx अपॉन dy। एंड ये जो y है इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस का 1 अपॉन वाई स्क्वायर। तो डिफ्रेंशिएट आप लोग को करना आता है। तो देखिए इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे कर देंगे सब्स्टिट्यूट। तो अब देखिए जब यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर। और इससे पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है कि यहाँ पे हम लोग जो x का डिस्ट्रीब्यूशन है या x का जो पीडीएफ है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे, बट उसको करेंगे y की फॉर्म में, बिकॉज हम लोग यहाँ पे पीडीएफ फाइंड कर रहे हैं y का। तो इसलिए यहाँ पे जहाँ पे x होगा वहाँ पे हम लोग y सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब देखिए f ऑफ x हमारा फॉलो कर रहा था बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकंड काइंड को। तो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकंड काइंड का पीडीएफ है ये। तो यहाँ पे जहाँ x है वहाँ पे हमें लिखना है y के फॉर्म में। तो अब देखिए कैसे उस फॉर्म को चेंज करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए 1 अपॉन बीटा म्यू न्यू, ये तो हमने ऐसे ही लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे x है तो x की वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। तो x की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे 1 अपॉन वाई माइनस 1, इसकी पावर क्या है म्यू माइनस 1। तो देखिए यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करके हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, बट इसके डिनोमिनेटर में है 1 प्लस एक्स। तो 1 प्लस एक्स की जगह पे 1 अपॉन वाई रख सकते हैं, तो 1 अपॉन वाई। अब यहाँ पे इसकी पावर में भी म्यू प्लस न्यू है तो वो हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे लगा है मॉड। मॉड का मतलब होता है जो अंदर क्वांटिटी होती है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाती है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन बीटा म्यू न्यू। देन अब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई की पावर म्यू माइनस 1। इसको मैं डिनोमिनेटर में लिख दे रही हूँ अलग से, y की पावर म्यू माइनस 1। ठीक है। अब देखिए ये 1 अपॉन वाई के फॉर्म में, तब जब इसको हम लोग रेसिप्रोकल करके न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये सिंपल न्यूमरेटर में आ जाएगा y की पावर म्यू प्लस न्यू के फॉर्म में। अब देखिए यहाँ पे भी है हमारा 1 अपॉन वाई स्क्वायर, हमने इसको कर दिया है पॉजिटिव। तो देखिए अभी मैं इसको 1 अपॉन वाई स्क्वायर ऐसे लिख ले रही हूँ। अब देखिए ये y ये दोनों डिनोमिनेटर में ये है, इन सभी के बेस सेम है, तो इन सभी के बेस सेम है तो इनको हम लोग एक में मर्ज करके सॉल्व कर लें। तो देखिए ये हो जाएगा 1 अपॉन बीटा म्यू न्यू 1 माइनस वाई टू द पावर म्यू माइनस 1। अब देखिए ये y है, y की पावर म्यू प्लस न्यू ऑलरेडी मैंने यहाँ पे रख दिया है। 2 देखिए जब हमारा ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा -2। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा माइनस म्यू, देन -1 है तो ये ऊपर जाके प्लस का 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये यहाँ से आप देखिए यहाँ से म्यू कैंसिल आउट हो रहा है। म्यू कैंसिल आउट होने के बाद -2 एंड प्लस का 1 है। तो देखिए -2 एंड प्लस का 1 जो है इसको हम लोग कर लेंगे सॉल्व। तो इसको सॉल्व जब करेंगे तो ये हो जाएगा y की पावर न्यू माइनस 1 और ये टर्म हमारा बचा हुआ है 1 माइनस वाई टू द पावर म्यू माइनस 1। तो आप लोग यहाँ से देख रहे हो कि ये बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड में चेंज हो चुका है। अब देखिए हमें पता है कि जो बीटा म्यू और न्यू होता है ये जो चीज़ होती है ये सिमेट्रिक होती है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा न्यू म्यू। मतलब एक कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए जस्ट मैंने इसको मतलब चेंज कर दिए इसके पैरामीटर, बिकॉज जो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड होता है तो वहाँ पे यही होता है 1 अपॉन बीटा म्यू न्यू देन वाई टू द पावर म्यू माइनस 1। म्यू पहले होता है तो यहाँ पे म्यू माइनस 1 होता है, बट यहाँ पे अब आप लोग देख सकते हैं कि वाई की पावर न्यू माइनस 1 है इसलिए मैंने न्यू को पहले कर दिया। ठीक है, अगर आप लोग चाहो तो वैसे भी लिख सकते हो, बट एक जो पर्टिकुलर फॉर्म आपको बुक में दिया हुआ है कि स्टैंडर्ड जो फॉर्म है उस फॉर्म में बनाने के लिए मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, बिकॉज ये दोनों ही सिमेट्रिक होते हैं। तो ये हो जाएगा वाई टू द पावर न्यू माइनस 1 देन 1 माइनस वाई टू द पावर म्यू माइनस 1। तो ये चीज़ जो है ये आपको दिख रहा है कि ये बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड में कन्वर्ट हो चुका है एंड इसकी जो रेंज हो जाएगी वो हो जाएगी 0 से 1। तो अब आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि अगर बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकंड काइंड हमें दिया है कहीं पे भी तो हम लोग उसको 1 अपॉन 1 प्लस एक्स या वाई जो भी आपको रैंडम वेरिएबल दिया है वो वेरिएबल यहाँ पे रख देंगे और ये जो पूरी क्वांटिटी है ये आपका फॉलो करने लगेगा बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड। बस जो पैरामीटर्स हैं वो इसके रिवर्स हो गए हैं। वैसे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आप लोग को ऑलरेडी पता है, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया। सो आई होप कि आज का जो वीडियो है ये आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और इसके नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है उसमें हम लोग इसके जो कांस्टेंट हैं दैट मीन्स मीन, वेरिएंस, आरथ मूवमेंट, वो सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और उस पर बेस कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।